तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1, 2, 3 और 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.4 क्लास 8th इंग्लिश मीडियम और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है। इन सभी एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर -5 है इंटू एक्स प्लस 5 है और प्लस में 25 है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म लेंगे, सेकंड ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी कर देंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म विद सिंबल -5 और सेकंड ब्रैकेट को इसके आगे रख देंगे x प्लस 5 मल्टीप्लाई में, प्लस में 25 को आपको सेम रखना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटू करना है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 का इंटू करना है ब्रैकेट में 5x माइनस प्लस -5 5 या 25 और प्लस का 25 पहले से चल रहा था, माइनस का 25 प्लस का 25 कट हो जाएगा। कितना बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 5x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। इसका सॉल्यूशन है, क्या है क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3 प्लस में 5, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड ब्रैकेट से। तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लेंगे, सेकंड ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी करेंगे, बी क्यूब प्लस में 3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म विद सिंबल प्लस का 5 और सेकंड ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी करेंगे, बी क्यूब प्लस में 3 और प्लस में 5 एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए आप ए क्यूब की ए देखिए ए स्क्वायर की बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए स्क्वायर की बी क्यूब से, तो ए स्क्वायर सेम बी क्यूब सेम आएगा। फिर ए स्क्वायर की 3 से 3a स्क्वायर, फिर 5 की बी क्यूब से मल्टीप्लाई कराओ 5b क्यूब, फिर 5 3 या 15 प्लस में 5। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब। ठीक है, अब देखिए 15 में 5 ऐड करना है तो 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको कि ए स्क्वायर बी क्यूब फिर 5b क्यूब लिख लिया आप, फिर प्लस 3a स्क्वायर प्लस में 20, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आगे देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन है ये। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ था कि टी प्लस एस स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर माइनस एस, तो यह लिख लेते हैं टी प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस एस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म लेंगे टी और सेकंड ब्रैकेट को इसके आगे रखेंगे टी स्क्वायर माइनस में एस, फिर क्या करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म विद सिंबल प्लस है तो प्लस एस स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस में एस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए टी इंटू में टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा, माइनस टी का एस से इंटू तो टी एस। ठीक है, प्लस एस स्क्वायर का टी स्क्वायर में तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर के एस में प्लस माइनस माइनस एस क्यूब। ठीक है, अब देखिए टी क्यूब को सेम रखेंगे, फिर
एस क्यूब को लिख लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और फिर प्लस में एस स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर माइनस में टी एस लिख लें। ठीक है, और देखिए सभी टर्म्स डिफरेंट है, सभी टर्म्स क्या अनलाइक टर्म्स है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, उसको लिख लेते पहले। देखिए यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ था, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ, आप देखिए ध्यान से। ए प्लस बी सी माइनस डी, फिर था ए माइनस बी ब्रैकेट में सी प्लस डी प्लस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी। इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 इंटू में, तो यहाँ पर भी इंटू करेंगे 2 का अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, तो पहले ए का करो सी से, तो ए सी। अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सीधा कैसे करना है, पहले ए का सी से, फिर ए का डी से, तो ए का सी से ए सी, ए का डी से करना माइनस डी से, तो माइनस का ए डी। ठीक है, फिर बी का सी से करो प्लस बी सी, फिर बी का डी से करो माइनस डी से, प्लस माइनस माइनस बी डी। अब देखिए ए का सी से करिए ए सी, फिर ए का डी से करें इंटू, तो प्लस ए डी, माइनस बी का सी से करें माइनस बी सी, फिर माइनस बी का डी से करें माइनस बी डी। अब देखिए अब इस 2 का इंटू करना है ब्रैकेट में, तो 2 AC प्लस 2BD। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, AC सिंगल टर्म में AC एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये AC हो जाएगा 2AC ऐड होकर के। ठीक है, माइनस AD है प्लस AD है, तो ये आपस में कट हो जाएगी दोनों टर्म्स। ठीक है, अब BC देखिए, BC प्लस और BC माइनस, ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए BD कितना है, माइनस का BD और माइनस का BD, तो माइनस 2BD हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का 2BD, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, AC भी हो गया था। अब क्या बचा, 2AC बचा है, तो यहाँ पे लिखिए आप 2AC, और फिर क्या बचा है प्लस में 2BD। अब देखिए ये दोनों टर्म देखिए 2AC और 2AC, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 4AC, और माइनस 2BD प्लस 2BD कट जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4AC आएगा। क्या आंसर आएगा 4AC। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आप यहाँ से देखिए, इसको मैंने इधर लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है सभी क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 का ये है 5th पार्ट। ठीक है, देखिए क्या है, x प्लस वाई एक्सप्रेशन, फिर इंटू में 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखिए ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखिए अब हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देख कैसे, इस x का दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, पहले x का 2 में करो, यानी 2x में करो तो 2x स्क्वायर, फिर x का y से प्लस XY। ठीक है, अब सीधे करना सीख जाओ, प्लस अब y का 2x में करो तो 2XY, y का y से y स्क्वायर, तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस अब देखिए x का फिर x में करो x स्क्वायर, फिर x का y से करो, माइनस था यहाँ पर तो माइनस XY आएगा, और फिर 2y का x में करो प्लस का 2XY, फिर 2y का y में करो माइनस y में करो माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा 2x स्क्वायर सेम। अब जो लाइक टर्म्स है उनको माइनस प्लस करना, देखिए प्लस का XY माइनस का XY कट हो जाएगा ये। ठीक है, अब और क्या बचा है, एक तो आपके पास है एक्स स्क्वायर, ये भी लिख लिया आप, एक देखिए 2x स्क्वायर था, एक x स्क्वायर था, लाइक टर्म्स को लिख रहे पहले, फिर 2XY है प्लस का
2xy, फिर प्लस का 2xy, एक ये भी है 2xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया है, वाई स्क्वायर रह गया तो वाई स्क्वायर आप लिख लें, और ये माइनस में 2y स्क्वायर है, इसको लिख लें। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है तो देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस 2xy में 2xy ऐड करना है तो 4xy, कितना आएगा 4xy, प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस करना है तो माइनस का 1y स्क्वायर, 1 को लिखते नहीं तो केवल वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले 3x स्क्वायर लिख ले, फिर माइनस का y स्क्वायर लिख ले, प्लस 4xy लिख ले, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखिए। अब इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे देखिए ध्यान से, फर्स्ट ब्रैकेट का देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है इसका इंटू करना है पहले सभी टर्म्स में सेकंड ब्रैकेट के अंदर, तो x का एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, फिर x का एक्स वाई से, ठीक है माइनस एक्स वाई, तो माइनस सेम एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का वाई स्क्वायर में प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर y का माइनस एक्स वाई में तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का वाई स्क्वायर में प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, पहले लाइक टर्म को सेपरेट कर ले, एक्स क्यूब फिर प्लस का वाई क्यूब। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये आपस में कट हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये भी कट हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए 7th पार्ट को देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। 7th में क्या लिखा था, देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, 1.5x लिखा है, फिर माइनस में 4y लिखा है, और इंटू में 1.5x प्लस में 4y प्लस में 3, फिर माइनस में 4.5x प्लस में 12y है। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कैसे करोगे। देखिए ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो पहले इनका इंटू कर दिया आप, 1.5x का 1.5x में होगा इंटू, तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो 2.25 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 1.5x का इंटू करना है 4y से, तो 15 4 जो 60 होता है, और 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो 0 हट जाएगा। ठीक है, तो यानी प्लस का कितना आएगा 6xy। ठीक है, अब देखिए 1.5x का इंटू करना है 3 से भी आपको, तो 3 5 जो 15, देखिए 15 का करना है 3 से, तो 15 3 जो कितना होगा 45, तो 45 और 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो 4.5, और ये x था साथ में तो x आएगा। ठीक है, अब फिर माइनस 4y की इंटू करो ब्रैकेट में, तो माइनस का 15 4 जा 60, और 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो यानी 6 हो जाएगा xy माइनस का, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 4y का 4y से, तो 4 4 16y स्क्वायर। ठीक है, ये y था, ये y था तो y स्क्वायर, माइनस 4y का 3 से करो, प्लस माइनस माइनस 4 3 या 12 और y। ठीक है, अब इक्वल में देखिए माइनस में क्या चल रहा, माइनस में 4.5x प्लस में 12y, इसको आप सेम लिख लें। अब देखिए जो टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर लो पहले, माइनस 6xy प्लस 6xy ये आपस में कट हो गया। ठीक है, तो माइनस 45 4.5x और प्लस 4.5x ये भी कट हो गया। ठीक है, अब जो बच्चा है उसको लिख ले पहले आप, तो यहाँ बच्चा है 2.25x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 16y स्क्वायर, फिर देखिए माइनस का 12y प्लस का 12y ये भी कट हो जाएगा, तो बस आपके पास ये आंसर बच जाएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। अब इसका 8 पार्ट देखिए आप, सॉल्यूशन है 8 पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 8.4 का। ठीक है, इसका था ये 8 पार्ट।
देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। a प्लस बी था, प्लस में c था, ठीक है। अब इनटू में था a प्लस बी माइनस में c, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए कैसे करोगे, पहले a का इंटू करो सभी टर्म से, तो a का a में a स्क्वायर, फिर a का b से a b, फिर a का माइनस c से a c, फिर b का सबसे करो तो b का a में प्लस ए बी, फिर b का b से b स्क्वायर, फिर b का माइनस c से माइनस बी सी, अब c का a में प्लस ए सी, और c का b से प्लस बी सी, और c का माइनस c से माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए पहले लिख लिया आप ए स्क्वायर, ये सिंगल टर्म में, फिर लिख लिया आप बी स्क्वायर, ये भी सिंगल टर्म में, फिर लिख लिया माइनस का सी स्क्वायर, ये भी सिंगल टर्म में। अब देखिए जो लाइक टर्म्स है उनको देखिए, पहले ए बी एक ये है और एक ये है, तो ए बी हो जाएगा 2ab प्लस का, और ए सी देखिए माइनस ए सी, और ये प्लस ए सी, ये कट हो जाएगा, माइनस ए सी और प्लस ए सी हो गया कट, ठीक है। और ए बी 2ab हो गया है। अब बी सी देखिए, तो बी सी देखिए प्लस बी सी और माइनस बी सी, प्लस और माइनस बी सी, तो ये आपस में कट हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, ये सी स्क्वायर बचेगा, ये हमने लिख दिया है, बी स्क्वायर भी लिख दिया, ए स्क्वायर भी लिख दिया है, ए बी 2ab हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ आप लिख ले आंसर, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। देखिए एक बार ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5th पार्ट है वहाँ से हमने सॉल्व किया इसको, ऐसे आपको बिल्कुल इसको सीक्वेंस में लिखना है। देखिए इसको नोट कर लिया आप एक बार।